नमस्ते वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अव्यवस्थित है। हाँ, शास्ता कौन होते हैं तो बताया है कि बिना राग के, बिना अपने स्वार्थ के हित का उपदेश देते हैं, उन्हें शास्ता कहा। किसको देते हैं? सतो हितम ऐसा कहा। इन्हें जो हित की इच्छा रखता है, भीतर से भाव जिसके भीगे हुए हैं, वही या उसी के लिए उपदेश दिया जा सकता है और देते हैं। अभव्य के लिए उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके पास योग्यता ही नहीं। और जिसके अंदर योग्यता है, रत्नत्रय को अभिव्यक्त करने की क्षमता सामर्थ्य रखता है, उसको भव्य कहा है। किंतु सम्यक दर्शन आदि को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता हुआ भी योग्य उपादान भी होना चाहिए। एक सामान्य उपादान हुआ करता है और एक विशेष उपादान हुआ करता है। भव्य की अपेक्षा से वह योग्यता तो रखता है मुक्त होने की, किंतु उसके अंदर अभी भी योग्य उपादान यदि जागृत नहीं हुआ है तो भी वह उपदेश का पात्र नहीं हो सकता। क्योंकि पात्रा पात्र का विवेक रखे बिना हम कोई भी उपदेश आदि देते हैं तो उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ सकता, यह कहने का तात्पर्य है। इसलिए यहाँ पर समीचीनान ऐसा टीकाकार ने खोला है। अविपर्यस्तत्व आदित्वेन, यानी जिसके अंदर कोई भी विपरीतता नहीं है, जिसका मन विक्षिप्त नहीं है, हम यदि उपदेश देते हैं तो ग्रहण करने की ओर उसकी दृष्टि है, तो वह उपदेश का पात्र माना जाता है और उसके लिए हित का उपदेश दिया जा रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भगवान उपदेश देते हैं, भगवान का क्या स्वरूप है यह भी आपको ज्ञात हो गया, और भगवान की वाणी पर श्रद्धान होना चाहिए। भगवान के ऊपर श्रद्धान हो और उनके वाणी के ऊपर श्रद्धान न हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर हित का उपदेश दे रहे हैं। हित का उपदेश जो दिया जा रहा है तो उपदेश किमात्मक होता है, जिस उपदेश के माध्यम से स्वर्गादि की भी उपलब्धि होती है। स्वर्गादि तत्साधनम च सम्यक दर्शनादिकम हितम ऐसा कहा। इसी विषय को प्रसंग के अनुरूप कुंद स्वामी ने भी रखा है, बल्कि उन्होंने ही पहले रखा, फिर बाद में ये विषय आया है। धर्म कितने प्रकार का होता है? वैसे दो प्रकार का धर्म हुआ करता है। एक शुभोपयोगात्मक धर्म होता है और एक शुद्धोपयोगात्मक धर्म हुआ करता है। और इसके इस प्रसंग को लेकर के कुंद स्वामी ने गाथा दी है कि धम्मेन परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपभोग जुदो पावद निवान सुहम और सोहोव जुतोद सग्ध सुहम ऐसा कहा।
धर्म परिणत जो आत्मा है उसको धर्म संज्ञा दी है, जिसके माध्यम से वह निर्वाण को उपलब्ध कर लेता है। और यदि वह शुद्धोपयोग की भूमिका के बाहर है, शुभोपयोग आत्मक धर्म के साथ परिणमन कर रहा है, तो उसके माध्यम से दुर्गति तो नहीं मिलेगी, किंतु स्वर्ग की उपलब्धि उसको होती है। ये इसका तात्पर्य है। इसलिए शुभोपयोगात्मक जो धर्म है वह मुक्ति के लिए परंपरा से कारण सिद्ध होता है, और साक्षात निर्वाण के लिए जो कारण है वह शुद्धोपयोगात्मक धर्म ही सिद्ध होता है। और जो शुद्धोपयोगात्मक जो धर्म होता है वह ध्यानात्मक होता है, यह भी उतना ही सत्य है। क्योंकि ध्यान में जब लीन होता है साधक, शुक्ल ध्यान में लीन होता है, तो उसके माध्यम से स्वर्ग की उपलब्धि नहीं होती। किंतु ये भी ध्यान रखें, यदि वह शुक्ल ध्यान उपशम श्रेणीगत है तो वह निर्वाण को उपलब्ध नहीं करा पाएगा। क्षपक श्रेणी में चढ़ा हुआ जो जीव है, यानी शेष जो चारित्र मुनि संबंधी प्रकृतियों का क्षय करता हुआ गुणस्थान की श्रेणी को वह पार कर रहा है, तो ऐसी दशा में सारे कर्म क्षय को प्राप्त होने के फल स्वरूप वह निर्वाण को उपलब्ध कर लेता है। किंतु जिसने शेष चारित्र मुनि की प्रकृतियों को उपशमित करता हुआ गुणस्थान चढ़ रहा है, तो वह शुक्ल ध्यान का वह स्वामी हो करके भी प्रथम शुक्ल ध्यान का स्वामी होने के कारण वह निर्वाण को उपलब्ध नहीं कर सकता। सोचने की बात है, एकाग्र चित्त हो करके ध्यान में लीन है। उदाहरण आपके सामने है, उस उदाहरण को विस्तार के साथ समझने का यहाँ पर समय भी नहीं है। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ, भयानक उपसर्ग हो रहा है। किसके ऊपर? पांडवों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। पांडव जिन्होंने जिन लिंग को अंगीकार किया है, दिगंबरत्व को प्राप्त किया है, जैनेश्वरी दीक्षा ली है उन्होंने, और शरीर को आत्मा से या आत्मा को शरीर से पृथक करने की साधना चल रही है, और उनके शरीर में तपे हुए क्या गहने पहनाए गए, लोहे के, लाल सुर्ख है, और शरीर भस्म होने जा रहा है। इसके उपरांत भी उस भयानक उग्र परिचय के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए उन्होंने ऐसी साधना की कि शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो गए, और अंतर मुहूर्त के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, और केवल ज्ञान के साथ साथ निर्वाण को भी प्राप्त कर गए। कौन कर गए? पांचों पांडव नहीं, मात्र 3 पांडव मुक्त हुए हैं। नकुल और सहदेव ये दोनों सर्वार सिद्धि पहुंचे हैं, ऐसा शास्त्र का उल्लेख। आप सोचिएगा, प्रश्न ये उठता है, इतने भयानक उपसर्ग होने के उपरांत भी उन्हें केवल ज्ञान हो करके वह मुक्त भी हो गए, और 2 जो पांडव थे उनको मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्या उन्होंने उपसर्ग को सहन नहीं किया? सहन तो किया, सहन तो किया, तो क्यों लगाया जा रहा है? सहन करते हुए भी उसमें भी कमी रहती है। वो कमी रहती है, वह कार्य देखने को मिल रहा है, इससे स्पष्ट है कारण में निश्चित रूप से कमी है। क्योंकि कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। यह जो अकाट्य सिद्धांत है,
तो वहां पर कार्य देखने में आ रहा है 3 को मुक्ति मिली और 2 को मुक्ति नहीं मिली, किंतु सर्वार सिद्धि में अहमिंद्र हुए हैं। शुक्ल ध्यान उन्होंने भी किया होगा, लेकिन उपशम श्रेणी मांडी होगी, और उपशम श्रेणी मानने के पूर्व में आयु का बंध हो चुका है, ये सिद्धांत बोल रहा है। क्योंकि आयु कर्म का बंध हुए बिना अगली पर्याय हमें मिल नहीं सकती, और किस समय उन्होंने आयु का बंध किया ये हमारे बुद्धि का विषय नहीं, किंतु आयु बंध हुए बिना दूसरी पर्याय नहीं मिल सकती। इससे स्पष्ट है कि उस उपसर्ग का उन्होंने प्रतिकार मुख से नहीं किया। आप गौर करिए, परिचय का उपसर्ग का मुख से कोई संकेत आदि दे करके उसका कोई प्रतिकार नहीं किया, उसको उस स्थान को छोड़ करके वो भागते नहीं गए। इसके बाद भी भीतर की जो परिणति है वह पकड़ में आ रही है, उसमें कमी होने के कारण ही मोहनी कर्म का क्षय नहीं कर पाए। उपशम जरूर किया होगा उन्होंने। अब कोई कह रहा है क्या तुम उपशम करो, तुम क्षय करो, कोई कहने वाला नहीं, किंतु जब बर्दाश्त नहीं होता और बर्दाश्त बाहर से होते हुए भी यदि भीतर यदि थोड़े बहुत भी विकल्प आ जाते हैं तो उस विकल्प का कार्य पृथक रूप से देखने को मिलता है। तो जहां पर उस भयानक उपसर्ग सहन करते हुए भी थोड़ी सी कमी रहने के कारण इस प्रकार फल मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम और आपकी क्या दशा होगी, इसको बहुत शांति के साथ कषाय को मंद करते हुए तत्व का चिंतन करना अपेक्षित सिद्ध होता है। क्योंकि तत्व चिंतन करते समय भी विकल्प रह सकते हैं, वह ध्यान नहीं माना जाता। ध्यान में और अनुप्रेक्षा में बड़ा अंतर है। अनुप्रेक्षा ध्यान के लिए कारण हो सकती है, किंतु ध्यान पृथक है, अनुप्रेक्षा पृथक है। आप जाप कर रहे हैं तो वह अनुप्रेक्षा मानी जाएगी, अथवा अनुप्रेक्षा भी नहीं, एकमात्र जापानुष्ठान कहलाता है। वहां पर ज्ञान की ओर आपका उपयोग नहीं, किंतु एकाग्र होकर के एक प्रकार से उच्चारण भीतर भीतर करते हुए उसमें आपका उपयोग टिका हुआ है, अन्यत्र उपयोग नहीं जा रहा है। लेकिन जापानुष्ठान करते समय पांचों परमेष्टि की ओर आपका उपयोग है। नमो अरहंताणम, अगले पल में नमो शुद्धाणम, नमो आयरियाणम, इस प्रकार करके पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण करते हुए अथवा मन में भी वह उपयोग लगाते हुए वह जापानुष्ठान कर रहा है, उस समय उसका उपयोग एक अरहंत परमेष्टि में टिका हुआ नहीं, अगले पल में सिद्ध परमेष्टि की ओर उपयोग गया है। क्योंकि उपयोग के साथ जाप का अनुष्ठान चल रहा है। अबुद्धि पूर्वक जाप का अनुष्ठान हो जाए तो उसका फल अलग मिलेगा। अभी उपयोग को बनाए रखते हुए वह अनुष्ठान कर रहा है, उस समय भी वह उसका उपयोग एक परमेष्टि में टिका हुआ नहीं, कुछ क्षण के लिए टिका, उसके बाद उसमें परिवर्तन आया। इसको बोलते हैं जाप। पाठ अलग वस्तु, जाप अलग वस्तु। जाप के उपरांत नंबर आता है, ज्ञान का नंबर आता है। तो भिन्न भिन्न परमेष्टियों का क्या स्वरूप है, उस स्वरूप में वह उसका उपयोग गया है, जिसको बोलते नमोकार मंत्र का ज्ञान। अरहंत का क्या स्वरूप है, क्योंकि आचार्यों ने कहा जो जानति अरहंतम,
दौवत गुणत पज्यते ही सो जानदि अपानम मोहो खलुजादि तस्स लयम, ऐसा कहा। वो साधक का मोह क्षय को, लय को प्राप्त होता है जिसने अरहंत परमेष्टि को जाना है। और अरहंत परमेष्टि के स्वरूप को जानने वाला साधक अपने आत्म तत्व को भी जानने की क्षमता रखता और जानता है। अरहंत परमेष्टि का स्वरूप यदि ओझल हो जाएगा तो निश्चित रूप से आत्म तत्व को भी वह जान नहीं पाएगा, क्योंकि द्रव्य गुण और पर्याय के साथ अरहंत अवस्था सामने आनी चाहिए। वंदना करते समय भी अरहंत परमेष्टि की ओर दृष्टि होनी चाहिए। वंदना की क्रियाएं हम कर रहे हैं, भगवान के सामने खड़े हैं, इसके उपरांत भी हमारा उपयोग भी यदि खड़ा है तो वस्तुतः वह वंदना मानी जा सकती है, अन्यथा वंदना का और कोई भी स्वरूप नहीं है। भगवान सामने आते हैं तब वंदना के भाव होते हैं। जिस किसी के सामने मस्तक को टिकाया नहीं जा सकता और प्रभु के चरणों में मस्तक जब टिक रहा है, झुक रहा है, उस समय निश्चित रूप से परिणामों में उज्ज्वलता आए बिना रह नहीं सकती। और यह वंद्य वंदक भाव भी अपने आप में प्रवृत्ति मूलक ये क्रिया है। इसके उपरांत भी परिणामों में इतनी उज्ज्वलता आती है तो ऐसी स्थिति में वह भगवान के स्वरूप की ओर दृष्टि रखता है। जाप से आगे बढ़ करके जब ज्ञान की ओर उसकी दृष्टि जाती है तो उस समय उसका उपयोग और स्थिर हो जाता है। देखो भगवान का ये स्वरूप है, मेरा स्वरूप क्या है। निश्चय की विवक्षा में मेरा भी स्वरूप भगवान वत ही है, किंतु भगवान वत है, अभी भगवान बने नहीं। ये वत का जो प्रयोग किया जाता है समान अर्थ है, समान के अर्थ में वत का प्रयोग किया जाता। भगवान के समान हमारी भी दशा है निश्चय की विवक्षा में, किंतु वह निश्चय की विवक्षा में, किंतु अभी व्यवहार की भूमिका में अरहंत तत्व का हम संवेदन नहीं कर रहे हैं। इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए उपयोग को वह स्थिर करके वह उसमें लीन हो रहा है। भगवान का क्या स्वरूप है। ऐसे भगवान बने हैं क्या, खाते पीते उठते बैठते? ऐसा नहीं। भगवान बनने की प्रक्रिया तो समझो। आगम में सारी बातें लिखी गई हैं और लिखने के उपरांत हम लोगों को समझाने का भी उन्होंने प्रयास किया है। और उसके उपरांत भी यदि मान लो बात समझ में नहीं आती है तो इसमें नमोकार मंत्र का कोई भी दोष नहीं है, किंतु अपने परिणामों में कलुषता होने के कारण यह आज तक कार्य संपन्न नहीं हो पाया है। मोह का क्षय करना, अरहंत को जानने मात्र से मोह का लय हो सकता है। अभी हम मोह में लीन हो रहे हैं। हाँ, मोह का लय नहीं हो पा रहा, मोह का विनाश नहीं हो पा रहा है, किंतु मोह में संसारी प्राणी डूब रहा है। संसार में जो डूब रहा है वो मोह के कारण डूब रहा है। भगवान में लीन हो जाओ तो मोह का विलीनीकरण हो सकता है। खेल नहीं है ये, किंतु आचार्य कहते हैं निरंतर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता आपको मिल सकती है, क्योंकि आप भव्य हैं। हाँ, भव्य को ही सफलता मिलेगी, अभव्य को तो संभव ही नहीं। किंतु भव्य हो करके भी अनंत काल व्यतीत हुआ, अभी भी सफलता नहीं मिल पा रही है। इसमें कहाँ पर कमी है?
अपनी स्वयं की ही कमी, और उन स्वयं की कमियों को निरंतर हमें निकालने का प्रयास करना चाहिए और कभी भी सोना नहीं चाहिए। गुरुदेव का ये कहना बार बार रहता है हम और आप लोगों के लिए कि मार्ग में कभी भी विश्राम नहीं लेना चाहिए। जो मार्ग में विश्राम लेगा तो उसको मंजिल नहीं मिलने वाली है। मिलेगी क्या? आप चल रहे हैं, आप शंकर जी की वंदना करने के लिए जा रहे हैं और शंकर जी पहुंच गए। कहाँ पर? पार्श्वनाथ हिल पर नहीं पहुंचे, अभी तलहटी में पहुंचे हैं आप। अब एक एक सीढ़ी आप चढ़ेंगे और बीच में रुकना चाहो, रुकना तो नहीं चाहिए। फिर भी यदि मान लो शारीरिक क्षमता नहीं है तो थोड़ा सा विश्राम लिया जा सकता है, इसकी विवक्षा नहीं, किंतु परिणामों में विश्राम नहीं लेना चाहिए। निरंतर आपके भाव भगवान की उपासना की ओर ही आपकी दृष्टि होनी चाहिए। भाव निरंतर उसी रूप में होना चाहिए। कुछ क्षण के लिए मान लो आप बैठ भी जाओ तो भी भगवान का ही नामस्मरण होना चाहिए। जिस समय आप घर छोड़ करके भगवान की ओर जाते हो, मंदिर की ओर जाते हैं वंदना करने के लिए, जब तक वंदना आदि कार्य संपन्न न हो तो अन्य बातों को लिए क्या, अन्य बातों के लिए विश्राम होना चाहिए। आप जा रहे हैं, बीच में खड़े होकर के दूसरे के साथ चर्चाएं होती हैं, और कौन सी चर्चाएं हो रही हैं? सांसारिक चर्चाएं हो रही। अब जा कहाँ रहे हैं आप? मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि हाथ में पुंज भी है, अक्षत लेकर के, अष्टमंगल द्रव्य लेकर के, थाल में लेकर के सजा करके जा रहे हैं, और बीच में कोई व्यक्ति मिल जाता है, दो चार व्यक्ति मिल जाते हैं तो पुनः वह आपका जो लक्ष्य है वहीं पर वह रुक जाता है और सांसारिक कार्य क्रियाएं वार्तालाप आदि होना प्रारंभ हो जाता। तो बीच बीच में ये सब क्या हो रहा है? एकाग्रता है क्या? अभी एकाग्रता की बात ही नहीं। जिस लक्ष्य को लेकर के हम जा रहे हैं उस बीच में ही ऐसा कौन सा कर्म का उदय आ जाता है? बिना कर्म के उदय से तो नहीं होता, किंतु ये होता ही चला जाएगा मान लो। तो भगवान के सामने भी इसी प्रकार के परिणाम हमारे बने रहेंगे तो कभी भी आपके परिणामों में पवित्रता नहीं आ सकती है। तो स्वर्गादिक और स्वर्गादिक के कारणभूत जो सम्यक दर्शन अधिक हैं, इनका उपदेश देने वाले शास्त्रा हुआ करते हैं। वे हित का उपदेश देते हैं और जो हित चाहता है उसी के लिए उपदेश भी दिया जा सकता और देना चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो बात ये है कि वो पांचों पांडव जिनके ऊपर भयानक उपसर्ग हो रहा है और उस उपसर्ग के ऊपर विजय प्राप्त करने के उपरांत 3 को मुक्ति मिली और 2 को नहीं मिली, तो हमें कब मिलेगी महाराज मुक्ति जब उन्हें नहीं मिली है? आपको क्या मिलेगी? यहीं से मुक्ति मिलेगी घर जाने के लिए, और क्या है? आज पौन घंटा हो जाएगा तो पुनः वापिस वही रूटीन चलेगा। ये बहुत कठिन है। इसलिए धर्म के साथ संबंध हम रखते हैं और वह धर्म यदि शुद्धोपयोगात्मक अथवा शुक्ल ध्यानात्मक यदि है तो निर्वाण को उपलब्ध कराने में वह साधनभूत ध्यान माना जाता है, और नहीं है स्वर्गादिक सुख को भी देने वाला वही धर्म है। अब थोड़ा सा हम और आपके लिए विषय देना चाहेंगे। कषाय की मंदता के माध्यम से ही भी स्वर्ग की उपलब्धि हो सकती है, होती है।
धर्म की उपासना करने से स्वर्ग की उपलब्धि होती है, इसमें कोई बाधा नहीं। किंतु धर्म की आराधना नहीं करते हुए यदि मात्र कषाय को मंद करके चल रहा है तो भी उसको स्वर्ग आदि की उपलब्धि होती है। किंतु वह कषाय की मंदता मात्र धर्म की कोटि में नहीं आ सकता, क्योंकि धर्म की जो संज्ञा दी है वह सम्यक दर्शन आदि के सद्भाव में ही धर्म की संज्ञा प्राप्त हो सकती है। हम उसको धर्म संज्ञा तब दे सकते हैं जब सम्यक दर्शन आदि उपलब्ध हो, प्राप्त हो। सम्यक दर्शन के अभाव में कषाय की मंदता के माध्यम से भी स्वर्ग को प्राप्त किया जा रहा है, किंतु उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है। और सम्यक दर्शन के अभाव में भी जब स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है तो उसको हम धर्म संज्ञा दे दें? नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व की भूमिका में वह कषाय को मंदतम किया है और उसके फलस्वरूप वह दुर्गुण से बच करके वह स्वर्ग गया है। मात्र इतना ही उसने कार्य किया है, किंतु उसका निश्चित रूप से परंपरा से पतन होगा, ये निश्चित बात है। यहाँ से स्वर्ग पहुंचा है, फिर बाद में जो मिथ्या दृष्टि है वो मान लो पहले दूसरे स्वर्ग में हैं तो तहते चैं थावर्तन धर्यो यो परिवर्तन पूरे करो। ऐसे क्यों कर रहा है? वह मिथ्या दृष्टि करता है, इस प्रकार सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत यदि मिथ्या में आ जाता है तो उसका परिभ्रमण हो सकता है, कोई बाधा नहीं। किंतु इस प्रकार बार बार जो परिभ्रमण हो रहा है वह सम्यक के अभाव के कारण हो रहा है। इसलिए सम्यक के अभाव में थोड़े से मंद कषाय को करके वह अवनत्रिक आदिक में चला जाता है। वैमानिक देवों में भी वह प्रवेश पा सकता है। इसके उपरांत भी उसके पास धर्म नहीं है, ऐसा कहा गया है। कषाय को मंद करो, आप उठ करके खड़े हो करके कह सकते महाराज आपने तो कहा था कषाय को मंद करना धर्म है ही नहीं। जब धर्म ही नहीं तो हम काय को कषाय को मंद करें? अरे कषाय को मंद किए बिना धर्म की ओर आप अग्रसर हो नहीं सकते, ये निश्चित है, ये तय है। इसलिए आचार्यों का ये कहना है कि तत्व चिंतन की भूमिका यदि बनेगी मिथ्या दृष्टि की भी, तो उस समय कषाय की मंदता में ही वह सम्यक दर्शन की भूमिका बन सकती है और वह सम्यक दर्शन के निकट पहुंच जाता है। नरक गति को थोड़ा सा गौण कर लें, तिर्यंच गति को भी थोड़ा सा गौण कर लें, देव गति अथवा मनुष्य गति को लेकर के चर्चा करते हैं। देव गति को भी गौण इसलिए करना चाहते हैं कि वहां पर भी शुभलेशाएं होती हैं, किंतु मनुष्य गति में 6 लेशाएं पाई जाती हैं। कृष्ण लेशा के साथ सम्यक दर्शन कथनचित रह सकता है, किंतु कृष्ण लेशा के साथ वह मनुष्य कभी भी सम्यक दर्शन की भूमिका में नहीं जा सकता। इसलिए कषाय को मंद करो, इस प्रकार बार बार आचार्यों का उपदेश है। और कषाय को मंद करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा क्या स्वरूप है और पुद्गल का क्या स्वरूप है, पुण्य का क्या स्वरूप है, पाप का क्या स्वरूप है, संसार का क्या स्वरूप है, मोक्ष का क्या स्वरूप है, पुण्य का पाप का, ये सारे सारे भिन्न भिन्न पदार्थों का जो स्वरूप है उस स्वरूप का परिज्ञान यदि करना चाहते हो तो उग्रता से आप नीचे आइए। जब आपकी उग्रता शांत होगी, लेशाएं शांत होगी,
तब यदि मान लो आप प्रयास करते हैं तो आपका समीचीन पुरुषार्थ हो सकता है और उसके माध्यम से सम्यक दर्शन आदि की उपलब्धि हो सकती है। इसलिए मनोवचन काय की चेष्टा को आपने मंद किया है, शुभ किया है। शुभ करने के उपरांत भी सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की यदि मान लो भूमिका में आप हैं तो सम्यक दर्शन आदि उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ तक आगम का उल्लेख है, एक मिथ्या दृष्टि सीधा सीधा सप्तम गुणस्थान में प्रवेश पा सकता है। क्रम की कोई आवश्यकता नहीं, क्रम से भी जा सकता है और एक साथ भी वह सप्तम गुणस्थान में प्रवेश पा सकता है। किसके माध्यम से? कषाय को मंद करता है और ऐसी कषाय की मंदता हो जाती है तो उसका अगले पल में क्षोभम हो जाता है। दर्शन मुनि का और एक साथ चारित्र मुनि का भी क्षोभम होने के फलस्वरूप वह रत्नत्रय को प्राप्त कर जाता है और प्राप्त सम्यक दर्शन भी छूट सकता है यदि संक्लेश परिणाम के साथ यदि रहता है। तो इसलिए हमें ध्यान से अपनी प्रवृत्तियों को, चेष्टाओं को करना चाहिए। तो यहाँ पर सतो हितम शास्ति ऐसा कहा है समंतभद्र महाराज ने कि भगवान जो उपदेश देते हैं वो किसका उपदेश देते हैं? हित का उपदेश देते हैं। तो आप कम से कम करुणा करके आचार्य कह रहे हैं कि मान लो शुद्धोपयोग तक पहुंचने की क्षमता नहीं भी है, कोई बाधा नहीं, किंतु हमारा वह शुभोपयोग जीवन के आदि से लेकर के अंत तक क्या, जब तक निर्वाण की उपलब्धि ना हो अथवा जब तक शुद्धोपयोग की उपलब्धि ना हो तब तक वह शुद्धोपयोग बना रहे। इस प्रकार बार बार पुरुषार्थ करना चाहिए। आप शुद्ध भक्ति आदि बोलते हैं, क्या आता है उसमें? बहुत ध्यान देना। पढ़ते समय ध्यान नहीं जाता हमारा। दुख कहो, कमक खो, बोहिला हो, सुगई गमनम, समाय मरणम, और क्या? जुनगुण संपत्ति हो मज्जम कह रहे हैं। तो जिनगुण संपत्ति ऐसे मिलेगी क्या? जिस समय जिनगुण संपत्ति मुझे प्राप्त हो इस प्रकार के परिणाम कर रहा है, वो समय परिणाम कितने उज्जवल होंगे उसके, जिसकी तुलना हम संसारी प्राणी के साथ नहीं कर सकते। जिनेंद्र भगवान की गुणों की उपलब्धि हो, ये बार बार मुख से कहा जा रहा है। तो जिनेंद्र भगवान के गुणों को छोड़ करके हम और क्या प्राप्त करना चाहते हैं संक्लेश करके, ये ध्यान में रखना चाहिए। सोचो, विचार करो। करुणा करके गुरु कह रहे हैं हम ध्यान ही नहीं दे रहे उस ओर। इसलिए आप सब लोग भव्य हैं, आप सब लोग सम्यक दृष्टि हैं चरणानुयोग की पद्धति से, किंतु ध्यान रखो विषय और कषायों को धीरे धीरे कम करते हुए और उपदेश को ध्यान पूर्वक सुन करके अपनी क्षमता के अनुरूप अनुकरण करने का पुरुषार्थ करते हैं तो उपदेश देने की भी सार्थकता सिद्ध हो सकती है। नहीं है तो संभव ही नहीं। इसलिए सतो हितम कितनी करुणा होगी गुरुओं में कि भगवान अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करता हुआ अनंत दुख का अनुभव कर रहा है। इसको सुख कब उपलब्ध होगा, कब उपलब्ध होगा, इस प्रकार अपाय विचय धर्म ध्यान कर रहे हैं। इसके उपरांत भी हमारे भीतर वह परिणाम पवित्र नहीं हो पा रहे। आपके सामने गुरु हो अथवा ना हो, कहीं भी गुरु रहें, किंतु आपकी हित की चिंता उन्हें रात दिन है, ये ध्यान रखो। किंतु हमें स्वयं को ही हित की चिंता नहीं है तो कर क्या सकते? न गुरु कुछ कर सकते, न भगवान कुछ कर सकते।
बहुत कठिन कार्य है ये। ऐसा क्यों होता महाराज? कोई दोष नहीं आप लोगों का भी, क्योंकि अज्ञान दशा में बंधा हुआ जो कर्म है वह कर्म आपको परेशान कर रहा है, किंतु आपको निरंतर पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा और कोई भी उपाय नहीं यहाँ पर। अनुभव बंद हुआ है तो फल देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि निमित्त पा करके वह कर्म फल देता है। संयोग हुआ नहीं दुख मिलेगा। हाँ, संयोग हुआ नहीं दुख मिलेगा। अनेक भेदम दुखम अश्नुते जन्म बने शरीरी। ये संसार रूपी वन में जंगल में शरीर अर्थात शरीर को धारण करने वाला संसारी प्राणी अनेक भेदम दुखम अश्नुते, कस्मात संयोगतः, संयोग के कारण ही संसारी प्राणी दुख का अनुभव कर रहा है। अभी तक वह चेत नहीं पा रहा है, फिर भी उसको संयोग अच्छा लगता है। अपने अनुरूप यदि वातावरण निर्मित हो जाता है तो उस संयोग को भी वह अच्छा समझ करके संसार में वह परिभ्रमण करना चाहता है। किंतु आचार्य कहते हैं कब तक सांसारिक सुख प्राप्त होगा तुम्हें? क्योंकि साथा का उदय आता है तो आपके मन के अनुरूप कुछ सामग्री मिल सकती है, भोग्य सामग्री, उसमें तुम अपने आप को खुश अनुभव करेंगे। किंतु आचार्य कहते हैं अगले पल में वह संयोग समाप्त होने वाला है, क्योंकि संयोग जो होता है वह तात्कालिक होता है, वियोग के रूप में वह परिवर्तित होगा। उस समय वह आर ध्यान और रौद्र ध्यान के लिए भी कारण बनता है। इसलिए संयोग से ऊपर उठने का हमें भरसक प्रयास करना चाहिए। कब तक संयोग के साथ रहेंगे हम? और सबसे बड़ा दुख के लिए यदि कोई कारण है तो यह शरीर है। आचार्यों ने कहा मूलम संसार दुखस्य देह एवात्मधीस ततः। सांसारिक दुख का यदि कोई मूल अर्थात कारण है तो ये शरीर में आत्मा की जो बुद्धि है, ये विपरीत बुद्धि ही सांसारिक दुख के लिए कारण बन रहा है। देह एवात्मधि, शरीर में आत्मा की बुद्धि होती है क्या? नहीं होती। मान लो आपको किसी ने इनवाइट किया, बुलाया, आप खड़े होते क्या नहीं? उस समय आपने अपने आप को क्या माना? बोलो। शरीर सो आत्मा है क्या? नहीं। फिर किसकी ओर दृष्टि जा रही है? शब्दों के माध्यम से आत्म तत्व ग्रहित हो रहा है क्या? नहीं हो सकता। किंतु शब्दों के माध्यम से अपने आप को वह मान लेता है कि मेरे लिए कहा जा रहा है, ये उनके लिए कहा जा रहा है। किन के लिए कहा जा रहा है? आत्मतत्व क्या इंद्रियों के माध्यम से ग्रहित हो सकता है? नहीं हो सकता। तत्काल ये भाव आना चाहिए, क्योंकि एक समय पश्चात वह प्रकृति अपने रूप में उदय में आ सकती है। भीतर यदि अनंतानुबंधी है तो उस समय कब सावधान रहोगे? सब कुछ होने के उपरांत क्या सावधान रहोगे आप? इस प्रकार का वातावरण निर्मित ना हो उसके पहले ही अलर्ट रहा जाता है। उस समय यदि मान लो आपके हृदय में प्रभु विराजते हैं तो कभी भी संक्लेश हाथ नहीं लग सकता। लेकिन होने के उपरांत क्या करोगे आप? होने के बाद क्या करोगे? हो गया कार्य, होने के उपरांत आप क्या करोगे? इसलिए अपने को शुभोपयोग आत्मक जो धर्म है उसको बरकरार बनाए रखने का पुरुषार्थ स्वयं को ही करना चाहिए। और करने के लिए बार बार गुरुदेव प्रेरित कर रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं। उनके वचन यदि निरंतर गूंजते रहेंगे तो निश्चित रूप से संक्लेश परिणामों से हम ऊपर उठ सकते हैं। ऐसा कहा।
सोचो, विचार करो। प्रतिदिन यही विषय आता है, क्योंकि मोह एक ऐसा कर्म है, उसके कारण ही संसार का निर्माण हुआ है। और मोह को समाप्त करेंगे तो यहाँ पर आप एक समय के लिए भी टिक नहीं पाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। कहाँ पर? स्वर्ग में? स्वर्ग में नहीं, मोक्ष चले जाएंगे। मोक्ष जाएंगे नहीं, यहीं पर मोक्ष हो जाता है और वहां पर जाकर के उसका रहना होता है। लोक के अग्रभाग पर विराजमान एक समय में सिद्ध परमेष्टि पहुंच जाते हैं। यहीं पर सिद्धत्व की उपलब्धि होती है और जिस समय सिद्धत्व की उपलब्धि हुई उसी समय वहां पर पहुंच गए वो, और अनंत काल के लिए ये शरीर से मुक्त हुए। शरीर के कारण जो है संसारी प्राणी को दुख अनुभव करना पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा था, भयानक उपसर्ग होने के उपरांत भी पांडव कैसे सहन कर गए। बार बार कम से कम उनको याद करो प्रतिदिन, तो समझ में आएगा तो हमारी कौन सी साधना उनके सामने। सोचो, विचार करो। थोड़ी बहुत प्रतिकूलता हुई नहीं, प्रतिकार का भाव बार बार आता है और वह परिणामों को वह इस प्रकार संश्लेषित करता है। ये कर्म के कारण हो रहा है, किंतु कर्म की जीत अभी तक हुई है। किंतु आत्मा की जीत यदि होगी तो कर्म को हराना पड़ेगा। किसी दूसरे को हराने के लिए हमें पुरुषार्थ नहीं करना, कर्म के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए यही ये साधना है। तो इस प्रकार स्वर्गादिक और उसके लिए साधनभूत जो सम्यक दर्शन आदि का उपदेश देने वाले जो होते हैं वे शास्ता होते हैं, ऐसा कहा है। इसलिए कषाय के मंदता के माध्यम से भी सम्यक अपने स्वर्गादिक की जो उपलब्धि होती है, किंतु उसके साथ सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। किंतु सम्यक दर्शन के माध्यम से, रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से यदि सिद्धोपयोग प्राप्त नहीं कर पाता है साधक, तो वह शुभोपयोग आत्मक धर्म के माध्यम से वह स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। और वहां पर वह यह बार बार उसका उपयोग जा रहा है। ये भगवान, अब पर्याय मिली है, देव पर्याय, अब तो हम बंध गए, 33 सागर के लिए बंध गए। कौन? नकुल और सहदेव। किंतु वह बार बार इसी प्रतीक्षा में है कि भगवान ये 33 सागर कब समाप्त हो और मनुष्य पर्याय मुझे कब मिले और कब मैं रत्नत्रय की आराधना करूं और इस शरीर से अपने आप को पृथक कर सकूं। इस प्रकार वह निरंतर 12 भावना के चिंतन में लगे हुए हैं, तत्व चिंतन में लगे हुए हैं। उनको भी अफसोस हो रहा होगा। नकुल और सहदेव को देखो, 3 भाई मुक्त हुए, किंतु हम यहीं पर रह गए 33 सागर के लिए। थोड़ा सा मामूली सा विकल्प भी उसके लिए इस प्रकार बंधन में डाल देता है। हालांकि सर्वार सिद्धि के जितने भी अहमिंद्र होते हैं वे एक भवावतारी होते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर मनुष्य भव को धारण करके मुक्त होंगे, किंतु जब होंगे तब होंगे। अभी तो 33 सागर के लिए बंधन का अनुभव उन्हें भी हो रहा है। इसलिए वहां पर ये करने का फल है, ये ध्यान रखो। किसी दूसरे ने नहीं किया, वह स्वयं समझते हैं कि हमारी कमी है। परीक्षा हमने दी, किंतु एक अल्प विराम भी भूल गए, फुल स्टॉप भी भूल गए, तो उसका परिणाम ये निकल रहा है। गुरुदेव का बार बार कहना रहता है कि जो हाई एजुकेशन करने वाले जो छात्र होते हैं, एमए की कक्षा में पहुंचे, एमएससी, एमए, एमकॉम जो भी डिग्री हो, मास्टर डिग्री, और उसमें यदि मान लो थोड़ा सा भी दोष, कमी, वह उसके लिए नंबर को कम करने में कारण सिद्ध होती है। अल्पविराम देना भूल गए, क्यों भूल गए?
देना चाहिए। तुम नहीं दोगे तो कौन देगा? फुल स्टॉप दो, अल्पविराम दो। प्रसंग है मान लो प्रश्नवाचक चिन्ह, वह देना चाहिए। ये सारे सारे चिन्ह क्या हैं? इसको भूल क्यों रहे हो? तो ये बारीकी से अध्ययन करते समय ये सारे सारे देखे जाते हैं। उसी प्रकार वहां पर थोड़ा सा अल्प विराम हो, भूल गए तो अब वहां पर 33 साल के लिए फुल स्टॉप हुआ। हाँ, और हम सोच रहे हैं कि हम बहुत कुछ साधना के माध्यम से पहुंच जाएंगे। बैठो शांति से, और हम क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ये बार बार शांति के साथ जब तक नहीं सोचेंगे तो भगवान भी हम लोगों का कल्याण कर नहीं पाएंगे। ये बार बार गुरुदेव कहते हैं, और हम भी बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें बार बार गुरुदेव कह रहे हैं, इसके उपरांत भी हमारा उपयोग उस ओर जा नहीं पा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य समझना चाहिए। ऐसा तीव्र कर्म का उदय भगवान, इस प्रकार के कर्म से मैं कब दूर ऊपर उठूं, इस प्रकार परिणाम करना चाहिए। इसलिए राग द्वेष मोह इत्यादि के माध्यम से संसारी प्राणी का पतन होता है। इसलिए उत्थान चाहने मात्र से नहीं होता। जैसा कहा गया है वैसा यदि हम अनुकरण करने का पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से वह कर्म बंध की जो परंपरा वह समाप्त हो सकती है, विराम मिल सकता है। किंतु राग द्वेषादिक भावों के लिए विराम नहीं मिलेगा। जब तक भाव संवर नहीं होगा तब तक द्रव्य संवर नहीं होगा। जब तक भाव निर्जरा नहीं होगी तब तक द्रव्य निर्जरा संभव नहीं है। और जब तक भावाश्रव नहीं रुकेगा तब तक भाव संवर कहाँ से लाओगे? भावाश्रम रुकेगा तो द्रव्याश्रम रुकेगा। द्रव्याश्रम को रोकने का नाम ही द्रव्य संवर है, और भावाश्रम को रोकने का नाम भाव संवर है। तत्व सूत्र आदि ग्रंथों में कितने सूत्र दिए हैं, उनका हम उपयोग कहाँ कर पा रहे हैं? आश्रम निरुद्ध संवर, बस एक सूत्र हो गया, रुका है। आश्रम को रोक पाए हैं? 10 लक्षण परों में पाठ चलता है, वाचन चलता है। आश्रय निरोध समय संवर सगुप्ति समिति धर्माण परीक्षा परिचय चारित्र, एक सूत्र पढ़ लिया और पारितोषक मिल गया, है ना? इतना ही है क्या? गुप्ती का हम कब अनुभव करेंगे? जब समिति में ही यदि समीचीनता नहीं रहेगी, व्यवहार में ही यदि समीचीनता नहीं है, तो कहाँ की निश्चय की बात करते हैं आप? संभव नहीं है, क्योंकि हेतु नियत को हो ही कहा। नियत अर्थात जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसके लिए कारण कौन है? व्यवहार मोक्ष मार्ग, किंतु वह समीचीन होना चाहिए। उसमें यदि असमीचीनता है, समिति में यदि मान लो सदोषता है, तो कभी भी वह गुप्ती तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए हम अपने आप की चेष्टाओं को सुधारने का हम प्रयास करेंगे, और बार बार करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप पास होंगे तो आपको फल मिलेगा, और आप पास नहीं होंगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। पास होंगे तो आपको, फेल होंगे तो भी आपको। मेरे लिए क्या है? गुरु कहते हैं कि हमारा कर्तव्य हम कहते चले जा रहे हैं, आप अनुकरण करेंगे तो आपको लाभ होगा, मुझे क्या होगा? क्योंकि मैं अपने लिए कर रहा हूं, और कर्तव्य के दृष्टि से दूसरे के लिए भी आगम के अनुरूप हित का उपदेश दिया जा रहा है। इतना ही हमारा संबंध है। आचार्य कहते हैं गुरु और शिष्य का यदि कोई संबंध है तो इतना ही संबंध होता है। शिष्य गुरु के साथ संबंध रखता है। कौन सा संबंध? आस्था का संबंध। आस्था की डोर यदि टूट गई, कोई संबंध नहीं। गुरु हमेशा सोचते हैं, देखो
ये इधर उधर भटक रहा था, किंतु इसका भी पुण्य का उदय आया है। इधर उधर न जा करके अब वह गुरु की शरण में आया। अब मेरा दायित्व बनता है कर्तव्य की दृष्टि से इसका कल्याण हो, इस प्रकार वह निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इसके उपरांत भी यदि उपादान कमजोर है तो वो अपने आप में ऐसे विचार करते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं, हमने तो कर्तव्य किया है, मूलाचार के अनुरूप, समय सार के अनुरूप उपदेश आदि दे करके संस्कार आदि देने का प्रयास किया है, किंतु उपादान यदि कमजोर होता है तो न तो उसमें भगवान का दोष है और न कोई आचार्यों का दोष है। दोष स्वयं का है। अपने दोषों को परिमार्जित करने के लिए यह अवसर मिला है। इसलिए ये आगम का स्वरूप क्या है, कल विशेष रूप से इसके बारे में प्रकाश डाला जाएगा कि वस्तुतः आगम किसको बोलते हैं। आपके द्वारा कहा हुआ जो शास्त्र है उसी को आगम की कोटि में रखा है। अन्य जितने भी शास्त्र हैं वे आगम की कोटि में नहीं आ सकते, वे लौकिक ग्रंथ हो सकते हैं। उसका इस मोक्ष मार्ग में कोई भी उपयोगिता उसकी नहीं रहेगी। इसलिए हित करने के लिए गुरु निरंतर कटिबद्ध हैं और हमारा भाग्य भी है उनके चरणों को प्राप्त करने का। इसलिए निरंतर उनकी उपासना करते हुए अपने कालुष को धोने का जो पुरुषार्थ करता है तो निश्चित रूप से उसका उस पुरुषार्थ का फल भी उसको देखने को मिलेगा। मिले इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वा वंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की